स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय द इंजीनियर्स एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे जो कि जनरल मिस्टेक्स आप लोग करते हैं एसएससी जेईई एग्ज़ाम के अंदर। आपको पता भी है कि यहाँ पर अभी आपका मार्च के अंदर ही एग्ज़ाम है फॉर एसएससी जेईई प्री। तो हमें जो मिस्टेक्स हम लोग कर सकते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम में, उनके बारे में पता होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दैट इज़ जनरल मिस्टेक्स ड्यूरिंग एसएससी जेईई एग्ज़ाम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो आपका जो सिलेक्शन है वो मैटर करता है कि आपका एग्ज़ाम के अंदर टाइम मैनेजमेंट कैसा रहा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग एनी एग्जामिनेशंस। आपको भी पता है कि एसएससी जेईई के अंदर आपके 200 क्वेश्चंस आते हैं और 200 क्वेश्चंस को आपको अटैम्प्ट करने के लिए 120 मिनट्स मिलते हैं। अगर आप एवरेज अगर निकालते हैं तो एवरेज आपका 36 सेकंड्स आते हैं एक क्वेश्चन के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हर क्वेश्चन आपका 36 सेकंड्स में ही आपको करना होता है। किसी क्वेश्चन में आपको 1 मिनट भी लग सकता है और किसी क्वेश्चन को करने में इवन 5 सेकंड्स भी आपको लग सकते हैं। तो वो वेरी करता जाता है। लेकिन हमारी अगर एक प्रॉपर प्लानिंग होगी, अगर हम एक प्रॉपर वे में किसी एसएससी जेईई पेपर को सॉल्व करेंगे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये हमारे सिलेक्शन पर इफेक्ट डालेगा। क्योंकि बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम आती है। बच्चे कहते हैं कि सर मेरा पेपर मुझे आता था, मेरे 4-5 क्वेश्चन या 8-10 क्वेश्चन जो है वो लास्ट में स्किप हो गए, छूट गए, मैं उन तक पहुंच ही नहीं पाया। तो उसका रीज़न क्या रहा था कि उन्होंने अच्छे से टाइम को मैनेज नहीं किया। राइट, तो मैं पहले अगर बात करूं स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पॉइंट इज़ द पॉइंट्स जो मैं इस सेशन के अंदर कवर करूंगा, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ द टाइम मैनेजमेंट, सेकेंड वन इज़ द हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर को अटेम्प्ट करने की क्या प्लानिंग होगी। राइट, पेपर को आपको किस फॉर्मेट में अटेम्प्ट करना है, किस पार्ट को पहले अटेम्प्ट करोगे, किस पार्ट को फिर बाद में करोगे, फिर किसको अटेम्प्ट करोगे, फिर ओवरऑल जो क्वेश्चन आपके बचे रहेंगे उनको फिर आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, वो इसके अंदर मैं बताऊंगा। एंड द लास्ट वन इज द हाउ डू कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर। आपको भी पता है कि एसएससी जेईई प्री के अंदर आपको कोई कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, और विदाउट कैलकुलेटर आपको क्या करने होंगे, 8-10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको विदाउट कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करने पड़ेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। द फर्स्ट थिंग इज द टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, तो देखो पहली बात अगर आती है, जैसे आप लोग एग्जाम हॉल के अंदर एंटर करते हैं, उसके बाद की स्टोरी बता रहा हूं। जैसे आप लोग 15 मिनट पहले अंदर एग्जाम हॉल के अंदर गए, तो काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं, उसका एक रीज़न ये होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सोचते हैं कि सर हम साल में 3-4 एग्जाम देते हैं या 4-5 एग्जाम देते हैं, तो हमें तो इंस्ट्रक्शंस पता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि कहीं पर 5 ऑप्शंस होते हैं। भाई अलग अलग एग्जाम में तो अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बोलूँगा कि आपको टाइम मिलता है, आपको प्रॉपर टाइम मिलता है, 15 मिनट मिलते हैं, तो आप आराम से उन इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली क्या करें, रीड करें कि क्या नेगेटिव मार्किंग है, कितने क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिले हैं, कितना टाइम आपको यहाँ पर मिलेगा। राइट, तो ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है। तो आप जैसे ही एग्जाम सेंटर के अंदर हॉल के अंदर, जब एग्जाम हॉल के अंदर आप जाएं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, जैसे आईडी से लॉगिन किया, सब कुछ हो गया, और जैसे इंस्ट्रक्शन आपके सामने आए, एक बार उसको केयरफुली ध्यान से आप लोग पढ़ें। राइट, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। जनरली मैंने देखा है स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते, क्योंकि वो कहते हैं सर एग्जाम तो हर देते रहते हैं और वहाँ पर हमें जनरली ये कॉमन मिलते रहते हैं। राइट, लेकिन फिर भी आपको एग्जाम को देने से पहले एक बार इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली देखना है। द सेकेंड थिंग इज, मैं आपको मिस्टेक्स बता देता हूँ, 5 जनरल मिस्टेक्स ड्यूरिंग एसएससी जेईई एग्जाम। आप लोग जनरली देखो, ये एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये मिस्टेक्स क्यों होती है हमसे। रीज़न है केयरलेसनेस। हम लोग थोड़ा सा केयरलेसनेस होती है, लापरवाही कर जाते हैं, और लापरवाही की वजह से ही ये मिस्टेक्स हम लोगों से हो जाती है। तो फर्स्ट मिस्टेक अगर मैं आपसे बताऊं, थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपको समझा रहा हूं कि कौन कौन सी मिस्टेक्स आप लोग जनरली कर सकते हैं। तो फर्स्ट मिस्टेक इज द नॉट अंडरस्टैंडिंग द कंप्लीट एग्जाम पैटर्न एंड इग्नोरिंग द टेक्निकल फीचर्स ऑफ द एग्जाम। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि आप जैसे ही हॉल में जाएंगे, जैसे ही आप अपने कंप्यूटर के पास बैठेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, उस एग्जाम्स के जो इंस्ट्रक्शंस है उनको केयरफुली आप रीड करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। डेफिनेटली भले आपने प्रिपरेशन अच्छे से किया हो, नहीं किया हो, वो कोई मैटर नहीं करता है। फर्स्ट आपको इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ना है, ताकि आपको पेपर का पूरा आइडिया लगे कि पेपर जो है उसका टाइमिंग क्या है, कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। राइट, द सेकंड थिंग इज नॉट मेकिंग द स्ट्रेटजी प्लान। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है, तो फर्स्ट थिंग ये हो जाती है कि आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ पेपर को अटेम्प्ट करना है, तभी आपका टाइम मैनेजमेंट एकदम एक्यूरेट होगा। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एसएससी जेईई में टाइम वैसे ही हमें कम मिलता है। अगर हम एवरेज टाइम निकालें तो 36 सेकंड्स मैंने आपको बताए हैं,
36 सेकंड्स में आप देखो आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके दिमाग में पेपर से पहले ही, एक दिन पहले ही पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। और वही प्लानिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे पूरी स्ट्रेटजी के साथ। तो बहुत से बच्चे होते हैं जो बिना स्ट्रेटजी के साथ जाते हैं और फिर उनके साथ यही प्रॉब्लम होती है कि सर टाइम मेरे को प्रॉपर नहीं मिला, राइट। देन द नेक्स्ट वन इज नॉट रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें उनको बड़े ही केयरफुली पढ़ें। हमेशा हमें जल्दबाजी रहती है, हम लोग जल्दी क्वेश्चंस करते हैं डेफिनेटली कि, लेकिन जल्दी के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप लोग क्वेश्चंस को रॉन्ग पढ़ ले। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। देखो होता है कभी कभी क्वेश्चन में स्पीड या वेलोसिटी पूछता है, हुआ था ऐसा, राइट, वेलोसिटी पूछा था, बच्चे डायरेक्ट जल्दबाजी में थे, स्पीड करके उसको आ गए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है, कि क्वेश्चन आप जितना पढ़ो, भले आपने 50 क्वेश्चन पढ़े हो, लेकिन 50 के 50 ही क्वेश्चन आपने एकदम मतलब आपको अच्छे से रीड करने हैं, ठीक है, केयरफुली आपको रीड करने हैं। नेक्स्ट वन थिंग इज द स्टार्टिंग विद द टफेस्ट क्वेश्चन इन द एग्जाम। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। पहला ही क्वेश्चन आपने देखा और पहला ही क्वेश्चन, मान लो मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूँ, नेटवर्क का आ गया, या आपका सिविल की अगर मैं बात करूं तो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग से आ गया, राइट। तो न्यूमेरिकल अगर क्वेश्चन आ जाता है और आपको लगता है कि टफ क्वेश्चन है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर मेरा तो पहला ही क्वेश्चन था मैं कैसे छोड़ूं इसको, वो जरूरी नहीं है। मेन बात यह है कि आपको लग रहा है कि क्वेश्चन टफ है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन स्किप करने का तरीका क्या रहेगा वो भी मैं आपको भी बताऊंगा, राइट। तो ये भी एक आपकी मेन कमी हो जाती है कि स्टार्टिंग विद द टफेस्ट क्वेश्चन इन द एग्जाम, और फिर हम लोग उसी क्वेश्चन में घूमते रहते हैं, टाइम हमारा स्पेंड हो जाता है, फिर स्टार्टिंग में हमारा दिमाग जो है वो थोड़ा सा मतलब हम लोग मेंटली जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि सर टाइम मेरा जो है इसमें वेस्ट चला गया, राइट। तो ये आपको गलतियां नहीं करनी है। लास्ट है हैबिचुअल टू लास्ट मिनट रीडिंग। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगेन स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपको क्वेश्चन स्किप करने हैं, आपको लास्ट टाइम पर करने के लिए कुछ क्वेश्चंस रखने हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जितने क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सबको टिक कर रहे हैं, मार्क फॉर रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू, नहीं, ये नहीं करना है। आप कोशिश करिए कि 20 से कम, कितने, लेस देन 20 क्वेश्चंस, लेस देन स्टूडेंट्स, लेस देन 20 क्वेश्चंस को आप मार्क फॉर रिव्यू रखें। हैबिचुअल हो जाते हैं बच्चे, नहीं सर मेरी तो आदत बन गई कि मैं तो लास्ट में ही करूंगा इन मतलब जो क्वेश्चन। अब आप सोचो अगर 20 क्वेश्चन से ज्यादा आपने लास्ट के लिए रख दिए, 50 रख दिए, तो आप कब करोगे उनको, इतना में तो टाइम हो जाएगा और आपका वो टाइम वेस्ट हो गया। कौन सा वाला, जब आप उसको फर्स्ट टाइम विजिट किए होंगे, फर्स्ट टाइम आपने पढ़ा होगा, तो कोशिश करिए कि जितने क्वेश्चन आप पढ़ रहे करें, लेकिन कुछ टफ हो सकते हैं। तो मैंने बोला है कि लेस देन 20 क्वेश्चंस को आप लोग क्या करेंगे, मार्क फॉर रिव्यू करेंगे, राइट। तो ये कुछ मैंने आपको 5 जनरल मिस्टेक्स बताई है जो आप लोग जनरली एग्जाम्स के अंदर कर जाते हो। इन बातों का आपको पॉइंट्स को ध्यान रखना है। मैं कह रहा हूं डेफिनेटली आप लोग काफी अच्छा इस पेपर के अंदर करके आओगे, राइट। नेक्स्ट थिंग जो आती है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूं कि प्रॉब्लम्स क्या होती है कि पेपर के अंदर टोटल क्वेश्चन, देखो इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए या नहीं किए, दिस इज नॉट द इंपॉर्टेंट थिंग। सिलेक्शन के लिए ये भी जरूरी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। आपको भी पता है एग्जाम्स में कट ऑफ 100% नहीं जाता है, राइट। तो कट ऑफ अगर आपका मान लो कि 150 नंबर जा रहा है, 160 जा रहा है, तो 80% अगर अपन बात करें तो 80 क्वेश्चन मतलब 80% मतलब आपको इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मतलब जितने आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें ना भाई, टोटल क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन आपके कितने स्टूडेंट्स 200 है। तो आप देखो दो वे है, एक तो करेक्टली अटेम्प्ट करेंगे या इनकरेक्ट या अनअटेम्प्टेड। रेशियो हमेशा ये ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ये रखना है आपको। कोशिश करनी है कि सिली मिस्टेक्स आप लोग एग्जाम में ना करें। एग्जाम में आप क्वेश्चंस को पढ़ें, तो जितना पढ़ें केयरफुली पढ़ें, वो मिस्टेक्स आपसे नहीं होनी चाहिए कि सर मैंने इसको गलत पढ़ा था, ये गलत हो गया, राइट। अगर करेक्टली अटेम्प्टेड है बात ओके, इनकरेक्ट अटेम्प्टेड के आपको सिली मिस्टेक्स और एक कंसेप्चुअल मिस्टेक, ये मिस्टेक अपन काउंट नहीं करेंगे बिकॉज कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमने पढ़े ही नहीं होते, जो टॉपिक हमने पढ़ा ही नहीं है। अब जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है उसको तो आप वैसे भी नहीं करेंगे, तो उसको आप स्किप करिए। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग क्या करिए, स्किप करिए। लेकिन ये मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए। बच्चा ये सिलेक्शन डिसाइड करती है। जो बच्चा 1 नंबर से रह गया या 2 नंबर से रह गया, वो कहता है कि सर मुझसे ये 2 क्वेश्चन जो थे मुझे आते थे, जल्दबाजी में मुझसे गलत हो गए। तो इस बात को आपको केयर करनी है कि सिली मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे। 0% सिली मिस्टेक्स 0 होनी चाहिए, ये होनी ही नहीं चाहिए, समझ गए। मतलब आपकी गलती से ऐसा नहीं हो कि आपकी गलती से, आपकी केयरलेसनेस की वजह से
आप पेपर को गलत करके आए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन एरर हो सकती है एंड कंसेप्चुअल एरर भी हो सकती है। कभी कभी हम लोगों को कंसेप्ट पता होता है लेकिन फिर भी हम लोग रॉन्ग कंसेप्ट लगा करके क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना, जितना हो पाए सिली मिस्टेक्स को आप कम से कम करने की कोशिश करना। इवन मैं तो ये कहूँगा आप बिल्कुल जीरो करके आए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्या प्लानिंग आप लोग एसएससी जेई के पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम रखेंगे। ये प्लानिंग आपको बिल्कुल रखनी है, मैंने एकदम प्रॉपर वे में आपको बता रहा हूं, पूरा कैलकुलेटिव है कि इतने में अगर देखो स्टार्ट करता हूं, चलो टोटल आपके क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स 200, राइट। 200 क्वेश्चन में से जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस के 50 और 100 टेक्निकल्स। टोटल टाइम आपके पास होता है 120 मिनट्स। 120 मिनट्स मीन्स 2 आवर्स। आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है स्टूडेंट्स जनरल अवेयरनेस को। जनरल अवेयरनेस इजी होता है, अगर इजी इन द सेंस अगर आपको आता है तो आप करोगे, नहीं आता है तो आप छोड़ोगे। और मैं ये कहूंगा कि जनरल अवेयरनेस का एक भी क्वेश्चन ऐसा मत रखना जिसको आप मार्क फॉर रिव्यू रखें। डाउटफुल वाला क्वेश्चन एक भी मत रखना, जितने करें यही फिनिश करें कि सर दोबारा मुझे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पर नहीं आना है। और कोशिश करें कि ये 12.5 मिनट 12.5 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरी कर सकता है, वो आपकी अकॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने 12.5 बता दिया तो आप एग्जैक्टली कि भाई सर मैं तो 20 मिनट्स लगाऊंगा। नहीं, ऊपर नीचे हो सकता है, किसी की स्पीड स्लो हो सकती है, किसी की फास्ट हो सकती है, लेकिन अप्रॉक्स आपको 12.5 मिनट्स एक टारगेट आप फिक्स करके जाए कि सर मुझे 12.5 मिनट्स में इसको फिनिश करना है। क्लॉक चलता रहता है साइड में, आप देखो कि क्या टारगेट अचीव हुआ है नहीं हुआ है। जल्दबाजी में गलती नहीं करनी। और यहां रिव्यू के लिए एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना। आपको 50 क्वेश्चंस हैं, 50 के 50 आपको आते हैं तो टिक करो, नहीं आते तो छोड़ो और आगे बढ़ो। इस प्रोसेस में हम लोग यहां पर चलेंगे। फर्स्ट वाले पोर्शन में बात समझ गए आप लोग? तो फर्स्ट वाला पोर्शन आपका ओके है, राइट। देन सेकंड नंबर पर जैसे ही इतना टाइम कंप्लीट हुआ, इट मे बी 15 मिनट्स भी हो सकते हैं, राइट। वो आप अपना टारगेट अपनी अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, क्योंकि किसी बच्चे को रीजनिंग में ज़्यादा टाइम लग सकता है, किसी को टेक्निकल में कम लगता है, किसी को रीजनिंग में ज़्यादा लगता है, तो अपनी अपनी स्पीड होती है। लेकिन मैं अप्रोक्स आपको एक आइडिया दिया हूँ कि इससे अगर आप चलोगे, इस प्लानिंग से अगर आप चलोगे तो आप 100% बहुत अच्छा करके आओगे अपने एग्जाम के अंदर। समझ गए बात को, राइट। नेक्स्ट जो है आपका दैट इज जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। यहां पर आपको मैंने एक क्वेश्चन के लिए 48 सेकंड्स दिए। मैंने कहा था 36 सेकंड्स मिलते हैं, फिर भी हमने यहां पर 12 सेकंड्स ज्यादा लिए हैं और मैंने आपको यहां पर टाइम दिया है द 40 मिनट्स। यानी आपको सेकंड नंबर पर अटेम्प्ट करना है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और यहां पर 40 मिनट्स में आपको इन क्वेश्चंस को फिनिश करना है। 50 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप 50 में से 50 कर पाएं, क्योंकि रीजनिंग है, रीजनिंग में कभी लॉजिक हम लगा पाते हैं, कहीं कभी हम लोग नहीं लगा पाते। तो आप लोग क्या करेंगे, जो 3-4 क्वेश्चन या 5-6 क्वेश्चन आपके अगर रह भी जाएं, अगर आपको लगे कि नहीं सर, जैसे कोई क्वेश्चन आया, राइट, अब क्वेश्चन में आपको आपने किया उसे, राइट, अगर आपको करने से उसका आंसर ऑप्शन में मैच नहीं होता है, आप दोबारा ट्राई करिए। दोबारा आपने ट्राई किया, फिर भी ऑप्शन मैच नहीं करता है, आप क्या करें, एक बार और फाइनल ट्राई करें। अगर मैच हो गया तो ठीक है, नहीं मैच हुआ तो आप समझ जाए कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है। क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि क्वेश्चन में थोड़ा बहुत भी प्लस माइनस का अगर एरर होता है तो ऑप्शन मैच नहीं करता है, ऐसे क्वेश्चन को आप फाइनली छोड़ ही दें। लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपके ऑप्शन या तो दो ऑप्शन आपको सही लगते हैं कि नहीं सर ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, तो आप लोग क्या करें, मार्क फॉर रिव्यू के लिए उसे क्लिक करें और आगे बढ़े। उनको हम लास्ट में देखेंगे। आपको फर्स्ट में तो मार्क फॉर रिव्यू कुछ रहा ही नहीं, सेकंड वाले पार्ट में से हो सकता है 5-7 क्वेश्चन आपके मार्क फॉर रिव्यू के लिए निकल जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 25-30 क्वेश्चन निकाल रहे, नहीं, दिस इज नॉट आपका मतलब सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। अगर आपने ऐसा किया है तो वो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप लगभग 7-8 क्वेश्चन अप्रॉक्स जो है मार्क्स फॉर रिव्यू रख सकते हैं। क्वेश्चन लग रहा है लेंदी है, छोड़े, स्किप करें। हाँ, लग रहा है कि लेंदी है लेकिन मैं कर लूँगा, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू करें और आगे बढ़ें। जिसको नहीं करना है कि सर मुझे तो आता ही नहीं है, तो छोड़ो उसको, फिर मार्क फॉर रिव्यू भी मत करो, क्योंकि हम लोग उसको नहीं देखेंगे, हम उन्हीं को देखेंगे जिनको मार्क फॉर रिव्यू के लिए हमने मार्क किया है, राइट। तो ऐसा करके आप लोग 40 मिनट्स के अराउंड में अपना रीजनिंग को कंप्लीट करेंगे। देन फाइनली हम लोग सबसे बढ़िया जो पोर्शन हमारा होता है दैट इज टेक्निकल पार्ट, जनरल इंजीनियरिंग, इसको अटेम्प्ट करेंगे। और इसका जो 100 क्वेश्चन है, लगभग एक क्वेश्चन को हम लोग देंगे 40.5 सेकेंड्स, और यहाँ पर 67.5 मिनट्स के अराउंड आपको इसमें लग जाएंगे।
राइट। तो यहाँ ये टोटल मैंने आपको टोटल टाइम बता दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सर मार्क फॉर रिव्यू के लिए 20 क्वेश्चन आपने बोले हैं, वो कब करूँ। देखो ऐसा नहीं है कि आपके एग्जैक्टली यही कैलकुलेशन चलेगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, राइट। तो जो भी टाइम आपके पास बचे, लास्ट के 5 मिनट्स बचे, लास्ट के 7 मिनट्स बचे, उन्हीं में आप मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस को एक बार देखना। समझ रहे हो बात को, राइट। तो यहाँ पर आपको लेस देन 20 क्वेश्चन को ही मार्क फॉर रिव्यू रखना है। मतलब ये एक सी चीज है कि आप जिस क्वेश्चन को विजिट किए हैं, पढ़े हैं, तुरंत डिसीजन लो कि मुझे सर करना है या नहीं करना है। करना है तो फिर उसको करके फिनिश करके आगे बढ़िए, नहीं करना है, नहीं आता है तो छोड़िए ना। जरूरी नहीं है कि आप उसको मतलब अटेम्प्ट करें ही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन देखो ऐसा नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। और किसी क्वेश्चन का अगर आंसर नहीं मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस क्वेश्चन को स्किप करिए, आगे बढ़िए, क्योंकि कभी कभी टेक्निकल एरर्स आ जाती है, राइट। आगे बढ़ते फिर हम लोग। और एक बात और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ कि स्टूडेंट्स ये हर पेपर का रूल है, ये हर पेपर का रूल है कि हर पेपर में 3-4 क्वेश्चन ऐसे आपको ज़बरदस्ती दिए जाते हैं ताकि आप लोग उनमें फंसें। तो आपको उन क्वेश्चन में नहीं फंसना है, उन क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। लग रहा है लेंदी है, मैं कर लूँगा, लेंदी है, मार्क फॉर रिव्यू करिए, आगे बढ़िए, क्योंकि मार्क फॉर रिव्यू का अगर टाइम रहेगा तो मैं करूँगा, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। तो 4-5 क्वेश्चन अगर ऐसे लेंदी भी होना तो आप उनको स्किप करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनमें उलझें, अपना टाइम वेस्ट करें। आप 2-3 मिनट अगर वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। गॉट इट, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर। अक्सर स्टूडेंट्स की ये भी प्रॉब्लम रहती है कि सर मैं कैलकुलेशन नहीं कर पाता हूँ बिकॉज यहाँ पर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि निम्बस लर्निंग ने एक बहुत ही बढ़िया आपके लिए सीरीज़ चलाई थी, उसका नाम भी यही था, कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर। आप एक बार निम्बस लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर इस सीरीज को सर्च कीजिए। यहाँ पर सिविल वालों के लिए अलग प्लेलिस्ट है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अलग वीडियोस यहाँ पर सेपरेट बने हुए हैं, और मैकेनिकल वालों के लिए सेपरेट वीडियो। आप अपने रिगार्डिंग सिलेबस या रिगार्डिंग आपकी जो ब्रांच है उस हिसाब से आप वीडियो को एक बार देखिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको डेफिनेटली वहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। वहाँ पर ट्रिक्स बताई गई है, तरीके बताए गए हैं कि किस तरीके से आप इजी वे में बिना कोई लंबी ट्रिक है अप्रोक्स कैलकुलेशन करके फास्ट आंसर दे सकते हैं। क्योंकि आंसर हमारे सामने होता है भाई, एसएससी जेईई या ऑब्जेक्टिव पेपर में क्या होता है कि हमारे आंसर हमारे सामने होते हैं। तो अगर हम लोग अप्रोक्स कैलकुलेशन करें ना अपने दिमाग का यूज करके, तो हम इजीली आंसर को टिक भी कर सकते हैं। हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस अप्रोक्स आंसर आते हैं हम लोग टिक कर देंगे, राइट। तो कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर आप लोग एक बार सीरीज को विजिट करना, मैं डेफिनेटली कर रहा हूँ, आप अपने अपकमिंग एग्जाम में बहुत अच्छा यहाँ पर करोगे, राइट। तो स्टूडेंट्स लगे रहिए, करिए अच्छे से प्रिपरेशन, पूरी इंजीनियर्स एकेडमी टीम आपके साथ है। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। और अगर आपको कोई भी लगे डाउट, मैंने जो प्लानिंग आपको बताई है आपको इसी प्लानिंग को फॉलो करना है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बाय इंजीनियर्स एकेडमी team. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.